नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 24 घंटों से सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की ग्वालियर एयरपोर्ट में हुई मुलाकात कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की यह मुलाकात कैसी रही और दोनों के बीच में क्या क्या बातचीत हुई। जाहिर तौर पर जो मीडिया के जरिए जो खबरें आ रही हैं, लोकल मीडिया के जरिए, वो ये जानकारी है हमारे पास कि जब वीआईपी लॉन्ज में सचिन पायलट बैठे हुए थे और वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच जाते हैं तो उनके बीच का जो संवाद रहा वो ये था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन पायलट के मास्क को लेकर टिप्पणी की। सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया से कहते हैं कि ये मास्क N95 ही है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके जवाब में कहते हैं कि ये N95 मास्क जरूर है, लेकिन ये फिल्टर्ड है जो कि कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए सही नहीं है, इसलिए आपको ये मास्क बदलना चाहिए। जाहिर तौर पर ऐसा हुआ भी और दूसरे दिन की रैली में ही सचिन पायलट ने अपने मास्क में परिवर्तन कर लिया। जाहिर तौर पर जब दो जिगरी यार और दो दिग्गज नेता कभी एक रहे हों फिर अलग अलग पार्टी में चले जाएं और इस प्रकार से गर्मजोशी से मुलाकात करें तो जाहिर तौर पर सुर्खियां बन ही जाया करती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है और लोगों के अंदर इस बात की जिज्ञासा भी है कि आखिर दोनों के बीच में वाकई क्या बातचीत हुई और क्यों मुलाकात हुई। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले 24 घंटों से यह बात सबसे ज्यादा सुर्खियों पे थी। लिहाजा सचिन पायलट जब मीडिया से मुखातिब होने की बारी आई तो पत्रकारों ने सचिन पायलट से खुलकर यह सवाल किया कि ग्वालियर एयरपोर्ट में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया से आपकी मुलाकात हुई तो क्या कुछ बातचीत रही। तो सुनिए कि सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना निर्णय करने के लिए कि किस दल में क्या काम करना है। मैं अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूं और वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रही है। जनता तय करेगी कौन सा उम्मीदवार जीतेगा और कौन सी पार्टी से। मुलाकातें सबसे होंगी, लेकिन मैं मेरी पार्टी के लिए काम करने के लिए आया हूँ और वो अपनी पार्टी के लिए। तो सुना आपने, सचिन पायलट जैसे मजे हुए नेता हैं वैसे ही उन्होंने मजा हुआ बयान भी दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रहा हूं, सभी अपनी अपनी पार्टियों का काम कर रहे हैं, इसे किसी अन्य रूप में नहीं देखना चाहिए। जाहिर तौर पर फिर भी पत्रकार उनसे बार बार पूछते रहे और जो दूसरा सवाल पत्रकारों की ओर से किया गया वो ये किया गया कि ग्वालियर चंबल संभाग में आप आए, कांग्रेस पार्टी ने आपको ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी दी जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। आपने 2 दिनों तक यहां पर ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला, यानी सिंधिया पर बोलने से आप परहेज करते रहे। इस सवाल के जवाब में सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा, अब उसे सुनिए। क्या बात, मुझे जो कहना था मैं डंके की चोट पे कहता हूँ और मुझे जो नहीं कहना है वो मैं जानता हूँ, लेकिन हम सिद्धांत की राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं। और इस भाजपा सरकार ने जो 15 साल शासन किया उसका जवाब आज तक मुख्यमंत्री या किसी नेता भाजपा ने नहीं दिया। व्यापम के स्कैम में कितनी हत्याएं हुई तो जवाब आया, मंदसौर में गोली चली, किसानों को कत्ल कर दिया, इसका जवाब आया। आत्महत्याएं हो रही हैं, बलात्कार मध्य प्रदेश में, कोई सुनने वाला नहीं है। तो सुना आपने, सचिन पायलट ने साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, लेकिन उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो राजनीति होती है वो मुद्दों की राजनीति होती है और जाहिर तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो वहां पे कार्यकाल रहा उससे जनता कहीं ना कहीं नाराज है। और इसी के साथ पायलट ने वहां के लोगों से भी इस बात की अपील की कि कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से वहां पर काबिज किया जाए। साथ ही साथ सचिन पायलट ने इस बात का भी आश्वासन जताया कि जो भी वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो अच्छे मत प्राप्त कर विजयी होंगे। जाहिर तौर पर सचिन पायलट यदि मध्य प्रदेश जाते हैं और लोगों की इस बात पर निगाहें भी टिकी हुई थी, जब से यह बात आम हुई थी कि सचिन पायलट मध्य प्रदेश चुनावी दौरे पर जाएंगे, और उससे भी ज्यादा दिलचस्प था ग्वालियर चंबल संभाग में। जाहिर तौर पर सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो याराना है वो आज का नहीं बल्कि वर्षों पुराना है और मध्य प्रदेश दौरे के दरमियान एक बार फिर से
सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो यारी है वो एक बार खुलकर सामने आ गई। बहरहाल लोकतंत्र में ये तस्वीरें सुखद भी है और इस बात का एहसास भी कराती है कि जो वाकई राजनेता है वो कहीं ना कहीं दलों से ऊपर भी उठे होते हैं और दिलों से मिले होते हैं, जैसा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट मिले हुए हैं। आपको बता दें कि अब सचिन पायलट बिहार के लिए निकल चुके हैं। सचिन पायलट अब बिहार में है। अब बिहार में वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। जाहिर तौर पर अब देखना दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ जनसभाएं और रैलियां की है उसको कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा मिल पाता है। नमस्कार।